हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज जो हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने है आपकी रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए, इसको कोई भी देख सकता है। और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि किसको ऐसे लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेमतलब सी ज़िंदगी चली जा रही है। सो देखते हैं ऐसा कौन सा पर्सन है। आप उनको जानते हो या आपको पता ही नहीं है, या क्या निकल के आता है। तो इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन ऐसा इंसान है जो अब इस स्थिति से गुजर रहे हैं, जिनके मन में ऐसा है कि आपके बिना ना उनकी ज़िंदगी मीनिंगलेस है, मायने नहीं रखती है। ठीक है, सो चलिए चेक करते हैं। पॉजिटिव स्टेट में रहिए, देखिए क्या गाइडेंस आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। मैं आई थिंक मैंने उल्टा ही पकड़ा है इसको, वापस से मैं इसको शफल करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया या पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है करिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कि किसके बिना, किसको आपके बिना। देखिए दोनों कार्ड्स पास्ट लाइफ को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको ऐसे लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं। देखिए करंट सिचुएशन वैसी ही आ रही है, स्ट्रेस में है जो भी है पर्सन। मैं आपको सब कुछ पहले कार्ड्स निकालूं, फिर मैं आपको सब डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, 9 कार्ड्स लेंगे। कौन है डिवाइन जिनके बिना, जिस पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के बिना ज़िंदगी अधूरी है। आई होप आपको यहाँ पे दिखेगा, रीबर्थ का कार्ड है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है, ओके, मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पर्सन है, आप चाहे उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या इस रीडिंग से आपको कुछ आइडिया होगा। वो सारे ज़ोडिएक साइंस इसमें आ रहे हैं। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एरियस, सेजिटेरियस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सारे साइन आए। वैसे भी हम जो है ज़ोडिएक साइन पर्टिकुलरली टैप नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे आ रही है कि उनकी लाइफ में 369 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस हो सकता है। उनके लाइफ पाथ हो सकता है नंबर, उनका बर्थ डेट हो सकता है, किसी किसी के केस में आपका भी बर्थ डेट हो सकता है। सो ये नंबर इंपॉर्टेंट आए हैं, ये ज़ोडिएक साइंस तो सब आए हैं। ओके, तो अब सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, वो आपकी कोई ना कोई पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। दोनों ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि ये पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप था इस लाइफ में भी। यानी कि या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, या तो एक ऐसे कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, जिनके साथ पहले आप बातचीत वगैरह थी और अब नहीं है। अगर आपके एक्स हैं तो आपको मालूम है कि वो आपको पहले प्यार करते थे, और अगर आपके कोई फ्रेंड या कुलीग है जैसे जिसको रेजोनेट करे, तो आपको आइडिया नहीं था कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। फिर ऐसा हुआ होगा, आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए होंगे, कंपनी अलग हो गई होगी, या ट्रांसफ़र वगैरह हो गई होगी, तो आप टच में नहीं हो। अब ज़्यादातर जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो ये आ रही है कि ये वो पर्सन है जो आपके एक्स थे, जिनके साथ शायद आपका 2 से 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया है। आप मूव ऑन भी शायद कर गए हो, ओके, बहुत सारे केसेस में। बट अगर आप मूव ऑन कर गए हो ना, तो आप उतने हैप्पी नहीं हो इस रिलेशनशिप में। क्यों हैप्पी नहीं हो? और चाहे उस पर्सन से आपका रिश्ता टूटा है, पास्ट लाइफ का आप दोनों का कनेक्शन है, एक नहीं दो दो कार्ड्स इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। और आज भी ऐसा कहीं कभी कभी होता है कि वो आपके सपने में अचानक आ जाते हैं। और आपका जब रिश्ता था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, बट फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, दोनों शायद बहुत एम्बिशियस हो आप, तो उसी चक्कर में आपका ब्रेकअप हो गया। और उस बात को बहुत सारे लोगों के केस में हो सकता है 2 to 3 ईयर्स, किसी के कम भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो मुझे एनर्जी आ रही है 2 to 3 ईयर्स की एनर्जी आ रही है। ब्रेकअप के बाद दोनों को बहुत स्ट्रेस रहा है, दोनों बहुत टाइम तक अकेले रहे हैं। आप तो थोड़ा, बहुत सारे केसेस में मूव ऑन हो गए होंगे कुछ कुछ लोग, लेकिन आपके जो एक्स हैं मूव ऑन नहीं कर पाए।
और जो रीज़न भी मुझे यही आ रहा है, फाइनेंशियल रीज़न आ रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में जो है फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते थे, फिर उसमें क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई लोगों का इंटरफेरेंस नहीं है, आप दोनों का ही मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट या जो बैलेंस नहीं रह पाया रिश्ते का, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। और अब जो है आपके पर्सन को जो है बहुत आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको भी वंस इन अ वाइल उनका ड्रीम आ रहा होगा, और अब आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो उन पुराने पलों को जीना चाहते हैं जो आप दोनों ने साथ में गुजारे हैं, हंसी खुशी गुजारे हैं, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और आज जो उनकी फीलिंग ऐसी है कि आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना ज़िंदगी का कोई भी मायने नहीं है। आपने भी फाइनेंशियली ग्रो किया, बिकॉज मुझे देखिए जो ये कार्ड्स है ना, ये वाला कार्ड और ये कार्ड, ये यही दिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, या किसी किसी के केस में फाइनेंशियल स्टेटस भी मैच नहीं कर रहा होगा। बट मुझे जो एनर्जी आ रही है कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते थे, तो जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पाए एक दूसरे को। और अब जो है आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और अब उनको लग रहा है कि सब कुछ है ज़िंदगी में, आप नहीं हो ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है, मतलब नहीं है। जैसे तेरे बिना ज़िंदगी में से कोई शिकवा तो नहीं, पर तेरे बिना भी मेरी ज़िंदगी कुछ ज़िंदगी तो नहीं है। सो ये एनर्जी से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। सब कुछ है आज उनके पास, बट आप नहीं हो। और बहुत सारे केसेस में, एटलीस्ट 50% केसेस में आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अगर आप मूव ऑन भी कर गए हो ना, तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उनके बिना ज़िंदगी का नहीं। आज इतनी खुशियां हैं लाइफ में, सब कुछ है, बट वो नहीं है लाइफ में। सो ऐसा आप लोगों को एनर्जी, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि क्या एंजल गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपके पर्सन को तो नहीं बता सकते, बट आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। बट ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं एक्स हैं। बहुत रेयर केसेस में, बहुत जैसे 5 to 10% केसेस में ऐसा होगा कि कोई कोलीग है, कोई नॉन पर्सन है जिनके मन में फीलिंग्स थी, आज भी हैं, आपको नहीं पता है। बट 90% जो मुझे आ रही है ना कि ये आपके एक्स हैं, आज जो इस बहुत एनर्जी से गुजर रहे हैं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। ईयर फ्रॉम नाउ, यस, जो मैं बोल रही हूँ एंजल्स बोल रहे हैं यस। ठीक है, तो गाइडेंस ये है कि नो नीड टू वरी। बहुत सारे लोगों के केसेस में ये होगा कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, आपके पर्सन जो है आपको ज़रूर जो है कांटेक्ट करेंगे। ओके, बिकॉज फिर जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो फिर सहना मुश्किल हो जाता है। तो ये जुदाई सहना, आपसे दूर रहना, वो नहीं सह पाएंगे। और जो मुझे एनर्जी आ रही है कि अब से 1 साल बाद, देखिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए तो 1 साल के बाद तो मैं यहाँ पर यूनियन देख रही हूँ, शादी का मुझे आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग कोई दूसरी कंट्री में भी सेटल हो जाओ। जिस भी कंट्री में रहते हो वहाँ से आप निकल के दूसरी कंट्री में चले जाओ। ओके, सो ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। तो येस की एनर्जी आ रही, वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और आप भी जो है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप भी उनको भूल नहीं पाए, चाहे मूव ऑन करने की कोशिश की, चाहे आप अभी किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में होंगे, आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ के कनेक्शन जो है वो जल्दी नहीं टूटते हैं। सेपरेशन आती है, नो कांटेक्ट आता है, लेकिन रिश्ता जो है वो नहीं टूटता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, एक दूसरे से जुदा हो जाओ। ठीक है, ये वाला कार्ड निकाल के आई रियली वांट टू चेक समथिंग मोर। कुछ मुझे इंट्यूशन आ रही है, सो मैं देखती हूँ कि मुझे और क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, डिवाइन आप हमको गाइड करिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए पर्सन की एनर्जी को बताइए मुझे। कंपैरिजन, ये आपकी एनर्जी आ रही है डियर। देखिए कॉम्प्रोमाइज़, ये आपकी एनर्जी आ रही है। मैं बोल रही थी कि मुझे कुछ इंट्यूटिवली आ रहा है। आप भी अपने पास्ट से उभरे नहीं हैं, उस पर्सन से उभरे नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यानी जिसके साथ आपका रिश्ता है ना, जो लोगों का, मैंने बोला सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा,
बहुत सारे लोग मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन जो लोग मूव ऑन कर गए हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, मैंने बोला वो आपके मन में एक कॉम्प्रोमाइज़ है। असली प्यार आपके एक्स ही हैं आपकी लाइफ में, जो अभी आपको अप्रोच करेंगे। और आप अपने जो करंट पार्टनर हैं उनको हमेशा मन ही मन अपने एक्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं। पास्ट से निकले नहीं है, ये मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही थी, पास्ट से आप निकले नहीं हो। सो देखिए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, आपको कहीं ना कहीं पता है, और आपका कुछ रीज़न भी, मुझे इस रीडिंग में कोई मेजर रीज़न नहीं आया, कोई थर्ड पार्टी वगैरह का नहीं आया। जस्ट आप अपनी लाइफ में दोनों सेटल होना चाहते थे, विच इज़ ओके, और अब आप हो गए हो, तो अब आपको भी वही पर्सन चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है कि उनके बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, आप अपने पास्ट यानी उस पर्सन को नहीं छोड़ पाए हैं। और हमेशा अगर आपके कोई करंट पर्सन उनसे कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही आपने वो रिश्ता रखा, तो इट्स बेटर। इतना लाइफ में लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है, कुछ समय के लिए चलता है, लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है। सो मुझे तो यही एनर्जी आ रही, वो आपको अप्रोच करेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो करेंगे। और उनके आने के बाद, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते ही हो, सो 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल से कुछ 1-2 महीने ऊपर आप दोनों की शादी भी हो जाएगी, ठीक है। सो यही एनर्जी निकल कर आ रही है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पेज फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। सो येस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।